नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 2 नंबर है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है, गुणनफल 182 है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले बाबू मानते हैं ये अननोन संख्या है, कोई न कोई संख्या को हम x या y पर बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि पहली संख्या यदि x मानते हैं, ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, योग 27 है तो y मानते हैं। देखो वाले पहली संख्या यदि x मानते हैं, दूसरी की संख्या y मानेंगे तो x प्लस वाई बराबर यदि 27 मानते हैं, 27 तो दिया ही है, तो y का यदि वैल्यू निकालेंगे तो 27 से घटाओ क्या होगा, x होगा। क्या होगा, 27 से घटाओ x होगा। तो उसी तरह ये विलुप्त करके दूसरी संख्या 27 घटाओ क्या होगा, x होगा, ठीक है। प्रश्न से गुणनफल कितना है, 182, पहली संख्या और दूसरी संख्या। गुणनफल का अर्थ होता है बुआ गुना। क्या अर्थ होता है बाबू, गुना। कितना है, 182 है। कितना है, 182। 27x और लिख दीजिए, स्टेप दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर हुआ बराबर 182, LHS और RHS। माइनस है तो उधर क्या हो जाएगा, प्लस, जोड़ में है तो घटाओ में, 182 बराबर क्या होगा, 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे हम, ठीक है। कैसे गुणनखंड करेंगे, अब देखिए 182 का फैक्टर तोड़िए, a, इसको b, इसको c, a का अचर पद गुने c का अचर पद, 2 एकम 2, 9 दूना 18, 7 से 13 7 91, 7 दूना 14, 14 13 कितना होगा बुआ, 17 होगा। तो और x स्क्वायर 14x घटाओ 13x प्लस का 182 बराबर 0। इस दोनों में कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, x घटाओ 14, 13 x घटाओ 14, 14 में 13 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 182, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। अब इसको क्या करेंगे, x माइनस 13 और x माइनस 14 दो पार्ट में बांट दीजिए। x माइनस 13 बराबर 0 तो x का वैल्यू 13 होगा, x माइनस 14 बराबर 0 तो x का वैल्यू कितना होगा, 14। तो इसी तरह एक क्वेश्चन बन गया, पहले संख्या बराबर 13 तो दूसरी संख्या बराबर मेरे बुआ 27 में से 13 घटा दीजिएगा 14 आंसर। तो इस तरह से 13 और 14 मेरा राइट आंसर आ गया। तो आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। प्रयास करना है ऐसी दो संख्या ज्ञात की जिनका योग 27 है, गुणनफल 182 है। तो पहली संख्या x तो दूसरी संख्या 27 घटाओ x होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन हम बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कहता क्या, दो क्रमागत, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें। क्रमागत का अर्थ होता है बाबू क्रम भाई। तो लिखेंगे माना कि पहले धनात्मक पूर्णांक बराबर x, दूसरे धनात्मक पूर्णांक बराबर x + 1। तो देखिए
क्वेश्चन कहता क्या है बाबू, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत का अर्थ होता है क्रम बाई क्रम, जैसे एक के बाद दो के बाद 3, इस तरह से क्रमागत हुआ। प्रश्न से जिनके वर्गों का योग, वर्ग का अर्थ होता है स्क्वायर, जिनके वर्गों का योग x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 365 है। कितना है? 365। अब देखो वो x स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर बराबर 305। 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। अब इसको क्या करेंगे, x स्क्वायर क्या होगा? 2x स्क्वायर प्लस का 2x, जोड़ में है तो इधर घटाओ में 365 बराबर 0। 2x स्क्वायर 2x 365 में से घट गया 364 बच गया बराबर 0। इसमें 2 कॉमन लेंगे, बच जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस x 2 16 दूना 32 162 LHS और RHS। इसलिए 2 कॉमन लिए हैं बुआ, क्योंकि आसानी करने के लिए, कुछ समीकरण को आसान बना, जैसे फैक्टराइजेशन आसान से टूट जाएगा। x 162। अब इसको फैक्टर गुणनखंड करना है, तो x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 162 बराबर 0 मानेंगे। तो सबसे पहले एक अचर पद गुने c का 162 में फैक्टर तोड़ो। 2 8 दूना 16, 3 से 27 तिया 81, 3 से 9 तिया 27, 3 से 3 तिया 9। जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, कॉमन ले लिए हैं। सॉरी 18 दूना 36 होगा, यहाँ गलत हो गया। 18 दूना 36 182 होगा। 2 से 9 दूना 18, 13 7 91। 14 में से 13 घटा दीजिएगा, 1 आएगा। तो 14 में 13 से यदि गुना करते हैं तो 182 होगा। इसको सुधार देते हैं 182। अब इसको x स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर 0। इसमें अब क्या करेंगे, 14 में से 13 घटाएंगे प्लस का 1 आएगा। इसमें कॉमन लेंगे, क्या करेंगे? कॉमन ले लो। x यदि कॉमन लेते हैं प्लस 14 होगा, 13 कॉमन लेते हैं प्लस माइनस क्या होगा? माइनस बराबर 0। अब इसमें x माइनस 13 होगा और x प्लस 14 होगा, बराबर 2 पार्ट में बांट दीजिए। x माइनस 13 का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू क्या होगा? 13। क्या होगा? 13। x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो जोड़ में है तो क्या होगा? घटाव में। तो इसी तरह यदि कभी भी इसमें बाबू ऋणात्मक संख्या को नहीं मानेंगे, धनात्मक मानेंगे। तो पहली संख्या बराबर 13, तो दूसरी संख्या x प्लस 1, तो 13 प्लस 1 बउआ 14 होगा। पहली संख्या 13 होगा तो दूसरी संख्या कितना होगा? 14 होगा। तो ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन आपका बन गया, जो द्विघात समीकरण 4.2 का क्वेश्चन है, 4.2 का 4.2 एक्सरसाइज लिख देते हैं, एक्सरसाइज 4.2 का। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं। नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। देखिए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, देखो बाबू, एक समकोण त्रिभुज, क्वेश्चन पढ़िए। एक समकोण त्रिभुज सीधा बनाता है। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, जिसका कर्ण, लंब और आधार होता है। इसको बोलते हैं कर्ण, इसको लंब
इसको आधार कहेंगे। तो कहने का अर्थ एक समकोण त्रिभुज का इसका आधार ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो सबसे पहले बाबू माना कि आधार इजगल टू x मानते हैं। तो आधार इजगल टू x, ऊंचाई कितना है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो कम है तो मतलब कि माइनस होगा, x घटाओ का 7। फिर कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। कर्ण कितना दिया हुआ है, हाइपोटेनस बराबर 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। अब देखिए कर्ण लंब आधार पता है, पाइथागोरीय या पाइथागोरस से, पाइथागोरस परिमेय से पाइथागोरस ने कहा था कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर होता है। तो वही फार्मूला AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC मतलब h, 13 का होल स्क्वायर, AB कितना x घटाओ 7 का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब इसको 13 को 2 बार गुना करेंगे 169, x स्क्वायर 7 और 7 14, 1 7 7 49 प्लस के क्या होगा x स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर, अब इसको और ले देते हैं, स्टेप दे दीजिए। x स्क्वायर क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस का 14x, ये 14 है, 49 जोड़ में है तो इधर क्या आ जाएगा घटाव में, 2x स्क्वायर। अब देखिए 14x है तो a माइनस का 14 रहने दीजिए, 169 में से 49 घटा दीजिए, 9 में से 9 गया 0, 4 में से 6 में से 4 गया 2, 120 बचेगा। अब इसमें 2 कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे 2, x स्क्वायर 7 दूना 14 1, 60 दूना 120 बराबर 0, x स्क्वायर 7x घटाओ 60 बराबर काट देंगे 0, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे है ना, 12 25 60, 60 को तोड़ेंगे, 12 में से 5 घटा दीजिए 60 आ जाएगा बराबर 0, 12 25 60। इसमें कॉमन ले लीजिए, x घटाओ 12, 5 कॉमन लेंगे, x घटाओ 12 प्लस माइनस माइनस होगा, x प्लस 5 और x माइनस 12, 2 पार्ट में, x प्लस 5 का वैल्यू 0 माइनस 5, x माइनस 12 का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 12। फैक्टराइजेशन मेथड से बना रहे हैं। अब देखो बाबू, इसमें धनात्मक संख्या लिया जाएगा तो यदि आधार आपका आधार मानते हैं 12 सेंटीमीटर तो लंब हो जाएगा परपेंडिकुलर, 12 में से 7 घटा दीजिए 5 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस तो 3 ही है, 13 ही है। इस तरह से क्वेश्चन हल कर दिए। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान तरीके से बताए हैं, धीरे धीरे बताएं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक कुटीर उद्योग में एक दिन कुछ बर्तनों का निर्माण करना है। देखिए बाबू, एक कुटीर उद्योग में कुछ दिन बर्तनों का निर्माण करना, माने कोई एक कंपनी है जहां बर्तन बनता है। एक विशेष दिन में देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत के रुपए में दिन में
निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 ज़्यादा है, दुगने से 3 ज़्यादा है। यदि कुल निर्माण की लागत 90 रुपया है, तो सबसे पहले देखिए, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और नग की लागत की संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि क्वेश्चन को बनाने से पहले देखिए, माना कि बर्तनों का निर्माण करता है, बर्तनों के निर्माण की संख्या x मानना है। बर्तन माना कि उद्योग में बर्तनों के निर्माण इक्वल टू x मानते हैं। इसलिए x मानते हैं बुआ क्योंकि ये अननोन संख्या है कि जब तक x नहीं मानेंगे तब तक ये बनेगा नहीं। उसके बाद बर्तनों की संख्या के कह रहा है कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। अब देखिए प्रश्न से नग के निर्माण उस दिन जो बर्तन जो लगा उसके दुगने से 3 ज़्यादा है, उसके दुगने से 3 ज़्यादा हो जा रहा है नग का निर्माण। उसका जो बर्तन प्रोडक्शन जो हुआ उसके दुगने से 3 ज़्यादा हो जा रहा है। फिर कह रहा है उस दिन कुल निर्माण 90 रुपया थी, तो प्रश्न से कुल निर्माण कितना है 90 रुपया। तो कुल निर्माण बर्तनों का निर्माण गुने नग का निर्माण, कुल निर्माण बराबर बर्तनों के निर्माण गुने नग के निर्माण। तो देखिए 90 रुपया कुल लागत है, तो x गुने 2x प्लस 3 बराबर 90 रुपया होगा। इसमें गुना करेंगे, तो गुना करेंगे बाबू देखो 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90 और स्टेप दे देते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x जोड़ में है तो क्या हुआ घटाव में होगा। इसमें 90 दूना 180, अब दुगने से 3 ज़्यादा है तो एक इसको मान लेते हैं a, इसको मानते हैं b और इसको मानते हैं c। a का अचर पद गुने c, 90 गुने 2 90 के 45 दूना 5 तिहाई 15 तिया 45 दूना 90 5 तिहाई 15 5 तिहाई 15 15 तिया 45 5 तिहाई 15 15 तिया 45 दूना 90 गुने 2। हमको 3 लाना है, तो देखिए इसका फैक्टर चाहिए। 3 तिहाई 9 दूना 18 5 दूना 10 नहीं होगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा और 2 दूना 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15 में से 12 घटाइएगा 3 आ जाएगा, इसलिए प्लस 3 आएगा। 15 12 से गुना करेंगे 180 आएगा। तो 2x स्क्वायर 15x माइनस के 12x माइनस के 90। अब इसको क्वेश्चन को हम यहाँ से बनाते हैं। इसमें कौन कॉमन लेते हैं बाबू, पहले कॉमन x मिल रहा है, बच जाएगा तुम्हारा x मिल रहा है 2x प्लस का 15, इसमें कॉमन मिल रहा है 6 कॉमन लेंगे 6 दूना 12 और प्लस माइनस माइनस 15 छक 90 सेम आ गया। तो x माइनस 6 और 2x प्लस 15 2 बराबर 0 मानेंगे, 2 पार्ट में ले जाएंगे। x माइनस 6 का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 6 15/2। तो इसलिए बर्तनों का निर्माण उद्योग में
बर्तनों के निर्माण बराबर 6 नग के निर्माण 2 गुने 6 प्लस 3, 6 दूना 12, 3 कितना होगा 15। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बन गया। 15 छक 90, ऐसे गुना कर दे तो 15 में 9 दूना 18, 180, 15 दूना 30, 15 गुने 12, 15 दूना 30 और 15। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से आंसर आ गया। चलिए, तो यदि क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसे आपको हम और इससे अच्छा से अच्छा बताएं। तो जय हिंद।